डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आता तो शॉर्ट नोट या फिर जो डेफिनेशंस होती हैं वो तो डेफिनेटली इसमें से पूछ ली जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी में क्या होता है, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, किरण और शरण नाम के। ठीक है, एक बार एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को, इस फ्रेंड को क्या किया, अपने घर पे बुलाया। जब इसने इस फ्रेंड को घर पे बुलाया तो ये दोनों क्या करते हैं, एस वाली फ्रेंड का गार्डन देखने चले जाते हैं। जब ये गार्डन देखते हैं तो वहाँ पे इतने अच्छे फूल होते हैं, इतने अच्छे प्लांट्स होते हैं और जिनके ऊपर रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ये केवल ही फ्रेंड सोचती है कि भाई ऐसे प्लांट्स तो मेरे घर में भी होने चाहिए। जब पूरी बातें होती हैं, खाना वाना खाती है, उसके बाद ये अपने घर को चली जाती है। जब घर जाती है तो ये रास्ते में डायरेक्ट घर नहीं जाती, तो रास्ते में कहाँ चली जाती है, मार्केट में। मार्केट से अब इसने वैसे ही सीड्स खरीदे जैसे प्लांट्स इसने अपनी फ्रेंड के घर पे देखे थे। ठीक है, वैसे ही सीड्स खरीदती है और उन सीड्स को क्या कर देती है, अपने गार्डन में, घर के गार्डन में क्या कर देती है, उन सीड्स को ग्रो कर देती है। लेकिन फिर वेट करती रहती है 15 से 20 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी प्लांट नहीं निकलता। फिर इसके पास कुछ और सीड्स बचे थे, इसने क्या किया, उन सीड्स को भी फिर से ग्रो करवा दिया और फिर कुछ दिन वेट करी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद, लाइक 15-20 दिन के बाद फिर से क्या हुआ, इसमें से छोटे छोटे प्लांट्स जो थे वो निकल आए। तो ये सोचती है कि अब मुझे ये बात अपनी फ्रेंड को बतानी चाहिए कि जैसे फ्लावर्स तेरे पास थे वैसे ही फ्लावर अब मेरे गार्डन में भी है। जब ये उसके घर पहुंचती है तो ये देखती है कि उसके गार्डन में अब बहुत से वैसे फ्लावर्स हो रखे हैं जैसे इसने कुछ पर्टिकुलर एरिया में देखे थे। इस बात को देख के इसके मन में क्वेश्चन आया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो इसकी फ्रेंड ने, के को उसकी एस फ्रेंड ने बताया कि भाई इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं और वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। Vegetative propagules are those structures present on vegetative parts bring about formation of new plants। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, जैसे रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, मतलब फ्लावर को छोड़ के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक लीव का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एडवांटेशियस बर्ड्स। ये देखो कुछ अलग सा स्ट्रक्चर यहाँ पे लग रहा है, इसको हम बोल देते हैं एडवांटेशियस बर्ड्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, यदि यहाँ से अलग हो जाकर कहीं सॉइल पे गिर जाते हैं तो वहाँ पे ये एक नया प्लांट ओरिजिनेट कर देते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स में कैपेबिलिटी होती है टू ओरिजिनेट अ न्यू वन प्लांट। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हमने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो एडवांटेशियस बर्ड्स होती हैं। तो भाई अब एडवांटेशियस बर्ड्स क्या होती हैं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि एडवांटेशियस बर्ड्स डू नॉट डेवलप फ्रॉम द शूट, एपिकल, मेरिस्टेम और लीफ एक्साइल हम बोले तो। ठीक है, क्योंकि यूजली क्या होता है, ऐसी जो बर्ड्स होती हैं हम कहते हैं कि क्या होती है, मेरिस्टेमेटिकली बहुत एक्टिव होती हैं, मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव होती हैं, अनडेवलप्ड टिश्यू होता है। ठीक है, ये यूजली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्टेम की टिप पे प्रेजेंट रहेंगी या फिर लीफ की कहाँ प्रेजेंट रहती है, एक्साइल पे प्रेजेंट रहती है, हमने ऐसे बोला। ठीक है, लेकिन ये एडवांटेशियस बर्ड्स क्या है, जैसे स्ट्रक्चर, जैसी ओरिजिनेशन इन बर्ड्स की होंगी जो नॉर्मल बर्ड्स होती हैं, वहां से ना होकर जब कोई और बर्ड ओरिजिनेट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एडवांटेशियस बर्ड। मतलब जैसे इस बर्ड की फॉर्मेशन होगी वैसे नहीं हो रही, यहाँ से ये बर्ड निकलेगी वहां से नहीं, उस जगह को छोड़कर अगर कहीं और से प्लांट में बर्ड निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं एडवांटेशियस बर्ड्स। ऐसी बर्ड्स जो होती हैं ये यूजली रूट्स पे, स्टेम्स पे और लीफ पे हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेशियस बर्ड्स। Vegetative propagation is of two types. One is natural vegetative propagation,
सेकेंड इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब इन्वायरमेंट में अपने आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, वो खुद से ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इंड्यूस करते हैं, हम ऐसी कंडीशंस बनाते हैं, हम ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जिससे प्लांट वेजिटेटिवली ग्रो करे, तो उसको हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मींस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मैन मेड मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और प्लांट बी जो है उसके फ्रूट्स हम बोले तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों कैरेक्टर्स चाहिए अपने प्लांट पे, तो हम इनका क्या बना देते हैं, हाइब्रिड बाय आर्टिफिशियल मोड। जब हमारे पास हाइब्रिड बन जाएगा तो जो नया प्लांट होगा वो प्लांट कैसा होगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसके सीड्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वो वेजिटेटिव पार्ट से बनते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रूट्स, शूट्स, लीव्स, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर को छोड़ के। तो इन सब में जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो सेम ही होते हैं, तो वैसा ही उनका ऑफस्प्रिंग होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी आती है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं तो वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे नए कैरेक्टर्स निकल के आ जाते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग था और इसके फ्रूट्स अच्छे थे, तो ऐसा तो कोई प्लांट था नहीं। जब हमने नया प्लांट बनाया, प्लांट सी, तो उसमें दोनों कैरेक्टर हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन these two type of vegetative propagation.